नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिशा 91 में। दोस्त मैं हूं विनोद यादव। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे न्याय निगम। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपको UPPCL TG2 का एग्जाम देना है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। 1 जुलाई से रीजनिंग को चैप्टर वाइज पूरे 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे। इसलिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं न्याय निगम। ठीक है, तो न्याय निगम क्वेश्चन 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, सभी। दूसरा, कुछ। तीसरा, नहीं। चौथा, कुछ नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, यहाँ सभी को इंग्लिश में ऑल बोलते हैं, कुछ नहीं को सम, नहीं को नो और कुछ नहीं को सम। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। इस पे सभी का मतलब आपसे पूछेगा सभी A B हैं, सभी A B हैं। सभी में अगर आपसे पूछता है तो सभी A B हैं। तो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे इनको? हम लोग इस चैप्टर को पूरे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी A B है तो सभी A हमारा यहाँ पे A हो गया। अब सभी A क्या है? B है। तो अगर सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम डायग्राम को कैसे बनाएंगे? सभी A B हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पूछता है कुछ, आपको कुछ दे रहा है तो कुछ A B है, कुछ A B है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? A हो गया, कुछ A क्या हो गया? B हो गया। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ A B है, तो यहाँ पे कुछ A क्या है? B है। तो हम डायग्राम को ऐसे बनाएंगे। तीसरा में पूछेगा, तीसरा को यहाँ पे देखिएगा, तीसरा यहाँ पे पूछ सकता है A B नहीं है, A B नहीं है। तो A हमारा यहाँ पे, अब B क्या है? नहीं है। A B नहीं है तो A यहाँ पे हो गया और B नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के बहुत से ऐसे यहाँ पे आपसे बोल सकता है कि कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। तो इसका फिगर आप अगर ऐसे बनाएंगे, कुछ A B नहीं है, तो क्या यह सही होगा? नहीं, एक गलत होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ A B है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या डायग्राम गलत होगा। तो सही इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे A हो गया और ये कुछ भाग जो है ये क्या है? B नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कुछ A B नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? डायग्राम सही होगा। क्लियर है? चलिए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं।
देखिए यहाँ पे पूछा जाए अगर सभी ए बी है, दूसरा सभी बी सी है, तीसरा सभी सी डी है। क्लियर है? यहाँ पे सभी सी डी है। पहले इस बात हम डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, सभी बी सी है, तो सभी बी सी है, सभी सी डी है, तो सभी सी क्या हो गया? डी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आपको सभी में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे हल करेंगे। अगर देखिए अगर अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर हमेशा सही भी में होगा। अगर अंदर से बाहर की तरफ होगा तो आंसर हमारा सभी में होगा। ध्यान दीजिएगा अगर बात अंदर से बाहर की हो तो आंसर हमारा किस में होगा? सभी में होगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ हो तो आंसर किस में होगा? कुछ में होगा। यहाँ पे किस में होगा? कुछ में। जैसे सोचिए अगर आपसे पूछा जाए सभी ए सी है तो आंसर क्या होगा? सही होगा। अगर यहाँ पे बोले आपको निष्कर्ष में दे कि सभी ए सी है तो क्या होगा? सही होगा। अगर आपसे बोला जाए निष्कर्ष में यहाँ पे सभी बी डी है तो भी क्या होगा? सही होगा। अगर पूछा जाए यहाँ पे कुछ डी ए है, ये क्या होगा? सही होगा। अगर यहीं पे बोलता कि कुछ ए डी है तो क्या होगा? गलत होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर कहने का मतलब यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ आने का मतलब क्या होगा? अगर पहला शब्द यहाँ पे जो देगा अगर अंदर का दे रहा है और बाहर का पूछ रहा है तो अंदर से जब बाहर की तरफ आप निकलेंगे तो आंसर हमेशा उसका सभी में होगा। और जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे मतलब बाहरी वाला जो शब्द होगा वो पहले होगा और बाद वाला शब्द जो होगा वो क्या होगा? अंदर होगा। तो आंसर हमारा किस में होगा? कुछ में होगा। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा था सभी ए सी है, सभी ए सी है तो क्या हो गया? अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, सभी ए सी है तो क्या होगा? सही होगा। अगर यहाँ पे बोलता आपसे कि कुछ डी बी है तो कुछ डी जो है वो क्या है? बाहर है और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। अगर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो आंसर अगर हमारा कुछ में है तब तो सही है, अन्यथा कुछ के बाद अगर सभी में देता है तो आंसर हमारा क्या होगा? गलत होगा। और ध्यान दीजिएगा कभी भी सकारात्मक क्वेश्चन का आंसर नकारात्मक नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए क्वेश्चन हल करा कर दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कथन सभी सेब आम है, दूसरा दिया है कथन सभी आम केला है। कथन हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष, पहला सभी सेब केला है, दूसरा सभी केला सेब है, तीसरा कुछ आम केला है, चौथा सभी सेब आम है। नीचे आपको विकल्प देगा, केवल पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा चौथा, ऐसे करके विकल्प देगा। तो
तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद तो विकल्प आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे और बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए, यहाँ दिया सभी सेब आम है, डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, सभी यहाँ पे बनाते हैं, सभी सेब क्या है, आम है। दूसरे नंबर वाले में दिया है सभी आम केला है, तो सभी आम क्या होगा, केला। डायग्राम तो हम बना लिए। अब देखिए, अब इन्हीं डायग्राम के सहारे हम यहाँ निष्कर्ष में आंसर देंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए, यहाँ पे बोला है सभी सेब केला है। अब हम चेक करें, आपको हम पहले ही बताए थे कि अगर अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो हमारा आंसर सभी में आएगा, और बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा तो आंसर हमारा कुछ में होगा। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर होगा तो आंसर हमारा किस में होगा, कुछ में होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है आपको ना। तो देखिए, यहाँ पे सभी सेब केला है। अब देखिए, सभी सेब, यहाँ पे सभी सेब केला है, मतलब पहला शब्द अंदर वाला है और दूसरा शब्द बाहर है। यहाँ पे यही बोला है ना, पहला शब्द सेब है अंदर है और दूसरा शब्द केला बाहर है। तो इसका आंसर अगर सभी में देता है तो हमारा सत्य होगा, अगर सभी में नहीं होगा तो गलत होगा। तो हमारा अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आंसर हमारा किस में निकलना चाहिए, सभी में। तो यहाँ पे सभी सेब केला है, तो ये क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से एक बार देखिए, क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा आपको। तो चलिए, अब दूसरा देखिए, सभी केला सेब है, सभी केला क्या है, सेब। अब देखिए, सभी केला सेब, मतलब पहला शब्द बाहर का है और दूसरा शब्द कौन सा दे रहा है, अंदर का। तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, कुछ में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सभी केला सेब है। अगर यहीं पे कहता कुछ केला सेब है तो यह भी हमारा क्या होता, सत्य होता। लेकिन असत्य क्यों है, बोला है सभी केला सेब है, इसलिए क्या है, गलत है। क्लियर है। अब देखिए, कुछ आम केला है, कुछ आम क्या है, आम यहाँ पे है, कुछ आम केला है। तो पहला शब्द अंदर दे रहा है और दूसरा शब्द क्या है, बाहर दे रहा है। कुछ आम केला है, तो कुछ आम क्या है, केला है। तो यह भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। अगर यही रहता कि सभी आम केला है तो आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ आम केला है, इसलिए यह भी क्या है, गलत है। आगे देखिए, बोला है सभी सेब आम है, सभी सेब आम है। तो सभी सेब आम का मतलब आप देखिए, सही है गलत है, सभी सेब आम है। तो ये तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, बोला है ना सभी सेब आम है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। पहला शब्द अंदर है, दूसरा शब्द बाहर है, तो ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन यह भी क्या है, गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से देखिएगा। गलत हमारा इसलिए है कि जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सभी सेब आम है, वही शब्द हमारे कथन में दे चुका है, क्या, सभी सेब आम है। कथन ही निष्कर्ष में दिया है, इसलिए हमारा यह भी क्या है, गलत है। अगर ऐसे कि यहाँ पे कथन में नहीं होता तो यह भी क्या होता, सही होता। इसलिए क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, कुछ पेन रबड़ है और कुछ रबड़ कॉपी है। कथन हो गया, निष्कर्ष देखिए, कुछ रबड़ पेन है, दूसरा है कुछ पेन कॉपी है, तीसरा कुछ कॉपी रबड़ है, चौथा कुछ कॉपी पेन है। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, कुछ पेन रबड़, पेन हो गया हमारा यहाँ पे, ऐसे हमारा डायग्राम हो गया। कुछ पेन रबड़ है, रबड़ हो गया यहाँ पे,
कुछ पेन रबड़ है और कुछ रबड़ कापी, कुछ रबड़ कापी। कितना भाग है? जो यहाँ पे ऐसे है वही भाग। क्लियर है आपको ना? अब देखिए निष्कर्ष में देखते हैं हम लोग। दिया है कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ जो है वो क्या है? पेन है। सत्य है या असत्य है? सत्य है, क्योंकि इतना वाला भाग जो इसमें रबड़ का भाग है वो पेन भी है। तो कुछ है तो कुछ रबड़ पेन है, तो ये क्या है? सत्य है। अगला देखते हैं। कुछ पेन कापी है, कुछ पेन क्या है? कापी है। तो कुछ पेन कापी है, इसका संबंध यहाँ पे दे रहा है, तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो असत्य है, क्योंकि इसका संबंध यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी क्या है? गलत है। कुछ पेन कापी है, कुछ कहाँ पे नहीं, पेन यहाँ पे भाग है, पेन वाला भाग यहाँ से और कापी वाला भाग यहाँ से, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ भाग कैसे हो सकता है? नहीं होगा, तो इसलिए क्या है? गलत है। अब देखिए कुछ कापी रबड़ है, तो कुछ कापी कहाँ पे भाई? यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ कापी रबड़ है यहाँ पे, तो इसका भाग तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है ना, तो क्या है? सत्य है। कुछ कापी रबड़ है तो क्या है? सत्य, इतना भाग मिल रहा है, तो यह भी क्या है? सत्य है। अगला देखते हैं हम लोग। कुछ कापी पेन है, कुछ कापी पेन है, यहाँ पे देखिए कुछ कापी क्या है? पेन है। अब तक यहाँ पे था कुछ पेन कापी है, तो कुछ पेन कापी नहीं है, तो क्या? गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कुछ कापी पेन है, तो यहाँ पे कापी है और यहाँ पे पेन है, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ हो नहीं सकता है, तो क्या है? गलत है। तो हमारा सत्य कौन सा है? पहला और तीसरा, जो विकल्प में होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी बात आपको समझ में आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।